शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? कैसे पता चलेगा विनाश अति समीप है, नजदीक है? बाबा ने उत्तर में कहा, विनाश का समय नजदीक होगा तो कुछ बातें बताई बाबा ने, क्या क्या निशानियां हैं। पहली बात बाबा ने कही, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी बात, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी बात बाबा ने निशानी में बताई, सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। चौथी बात बाबा ने कही, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है और वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। पांचवी बात, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, छठी बात, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये थी निशानियां कि विनाश का समय जितना नजदीक आएगा तो ये निशानियां जो कुछ कुछ आजकल हमें देखने को सुनने को मिल भी रही हैं और आगे और क्लियर होती जाएंगी। गीत हम सब ने सुना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब जब सृष्टि चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो फिर से रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी बाबा ने कहा रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते तो बनाकर डाल देते, एडिट कर देते हैं। इनको फिर बायोस्कोप कहा जाता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वो सतयुग में होगी ही नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग में अथवा सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है ना, वो बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। सुना, इन द्वारा इनसे अडॉप्ट करते, इसलिए इनको बाप कहते। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप याद आते हैं ना। ये अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वो है बेहद का बाप। बेहद के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद नहीं करो, इनको भी याद नहीं करो।
ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। सुना, शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वो है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिले। ये कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हें मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उसको याद करो। वो कहते हैं माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की भी बात नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ में को भी कहते हैं, हाँ, इस रथ को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें मेहनत है। पढ़ाई के लिए तो कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। ये वो यात्रा करते हैं शरीर से, ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई भी जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। तो जो अच्छी रीति याद करते वही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सभी, परंतु वो तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब करती आत्मा है। इसलिए इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। यही है मेहनत। बिगर मेहनत तो कुछ भी मिलता नहीं है भी बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन होता है। फिर बाबा ने कहा किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे। फिर बाबा ने कहा कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है भी बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असुल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे विरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो विरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच विरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरी पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ेगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ जाएगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो फिर बहुत आएंगे।
अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजिब निकला नहीं है। बाबा कहते हैं कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं ना, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्माभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं श्रृंगार करने, ज्ञान श्रृंगार। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का श्रृंगार। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। चित्र सभी किस लिए बने? सभी को समझाने के लिए। ये चित्र आदि भी प्राय लोप हो जाएंगे। बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट जो चल रहा है नूंद थी, जो फिर हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। ये भी क्या था? ड्रामा में हमारा पार्ट था। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बातें बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया सतो प्रधान सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले था वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें बहुत, वहां सब भूल जाएंगे। ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। बाबा कहते परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे ना। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई भी हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते, सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। किसने कहा? अभी बीच में ब्रह्मा बाबा बोले। शिव बाबा तो सतयुग में विश्राम में, सतयुग त्रेता में विश्राम रहते, और बाबा के ब्रह्मा बाबा कह रहे मेरा तो ऑल राउंड पार्ट है, सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते, कहते 84 जन्म भी तो तुम ही लेते हो ना। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई भी बजा ना सके। वंडरफुल बातें है ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है ना। एक तरफ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं, और फिर आत्मा के नाते से भाई भाई हैं। बाबा कहते ये नहीं जानते, भूल जाते। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। सभी आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, और कोई भी सुना ना सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं।
बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी अभी बच्चों, बाबा ने कहा अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके ले आते हो ना। बाबा समझाते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं, ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फिर उसका फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वो जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है। डिफिकल्टी की तो बात ही नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब चाहिए, इसलिए ऑटोमेटिकली हर कोई अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा क्योंकि राजधानी में सब चाहिए, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए। मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है, जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में होगा, ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह बहुत प्यारे थे, प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार तो हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। किसी को समझाने का भी नशा रहता है, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है, ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में भी दिखाए नहीं जाते हैं। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा, जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा, ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का तो बहुत बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, और फिर जो दिल पर चढ़ेंगे वही तख्त पर बैठेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उसी खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां बहनी है। बहादुर सर्विस करने वाले कभी भी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको बनवास में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो बनवा में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना, इसलिए पहले नहीं इतना पहनने को देते। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वो नशा रहता है ना, वो है ही सुख धाम। हाँ, ससुर घर माना सत्युगी दुनिया सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ बनवा में रहना है, बनवा में रहना है माना एकदम सादगी में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है। वरदान में बाबा ने कहा हर कर्म में फॉलो फादर कर दे का, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर हैं। वो अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है।
अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। अगर संतुष्ट होंगे तो सदा प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो सभी प्रकार के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।